नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड कप के 25वें ओडीआई मैच के बारे में, जो कि इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे प्लेयर के रिसेंट फॉर्म, स्टैट्स, साथ में देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। उससे पहले अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप उसे ज्वाइन कर ले, क्योंकि टॉस से पहले या टॉस के बाद कोई भी अपडेट आता है तो वो अपडेट आपको सीधा टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है चिन्नास्वामी स्टेडियम, जो कि बेंगलुरु में है। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है, प्लस यहाँ की जो बाउंड्री है शॉर्ट बाउंड्री है, तो यहाँ आपको हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकते हैं। वही देखा जाए इस वेन्यू पे पेसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, बाकी आप वैसे ही स्पिनर्स को पिक करके चले जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा हो प्लस विकेट टेकर हो। वैसे ही स्पिनर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। वही देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में, ध्यान रहे 245 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है तो यहाँ आपको 280 से 300 प्लस के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स और रिसेंट फॉर्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। सबसे पहले आपको मिलेंगे कुशल मेंडिस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकेंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि आपको बैटिंग के साथ साथ कीपिंग से भी अच्छा खासा पॉइंट देंगे। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 31 के एवरेज से स्कोर बना है इंग्लैंड के अगेंस्ट, प्लस इनका देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं कुशल मेंडिस को पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो इसे सेकेंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें जॉस बटलर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस है। बाकी आप इसे सेकेंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 41 के एवरेज से स्कोर बना है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी आप इसे सेकेंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं जॉस बटलर को अपने टीम में रिस्की के तौर पर पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें जॉनी बेस्टो का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकेंड इनिंग में ही ट्राई करें जब इंग्लैंड सेकंड बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 23 के एवरेज से स्कोर बनाया, प्लस देखा जाए इनका जो रिसेंट फॉर्म है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल मैं इसे ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी अगर आप इसे रोटेट करना चाहते हैं तो आप इसे सेकेंड इनिंग में ही ट्राई करें जब इंग्लैंड सेकंड बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं जॉनी बेस्टो को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें समारा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकेंड इनिंग में ट्राई करें जब श्रीलंका सेकंड बैटिंग करेगी उसी केस से। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के 90 रन बनाए, प्लस देखा जाए इनका जो रिसेंट फॉर्म है बैटिंग से ठीक ठाक है। उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं समारा को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। अब हम बात करेंगे बैटिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे बेन स्टोक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकेंड इनिंग में ही ट्राई करें जब इंग्लैंड सेकंड बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 55 के एवरेज से स्कोर बनाए हैं श्रीलंका के अगेंस्ट, प्लस देखा जाए रिसेंट फॉर्म इनका डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी अगर आप इसे रोटेट करना चाहते हैं तो आप इसे सेकेंड इनिंग में ही ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं बेन स्टोक को ड्रॉप करके चलूंगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें जॉय रूट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 65 के एवरेज से स्कोर बनाया, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, प्लस रिसेंट फॉर्म भी
ठीक ठाक है, उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं जॉय रूट को पिक करके चलूँगा। बाकी आप चाहे तो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें निशंका, निशंका का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकेंड इनिंग में ही ट्राई करें जब श्रीलंका सेकंड बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के मात्र 16 रन बनाए हैं। बाकी इनका रिसेंट जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं निशंका को अपने टीम में रिस्की के तौर पर पिक करके चल रहा हूँ। बाकी ध्यान रहे अगर श्रीलंका फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में मैं निशंका को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें मलान, मलान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं मलान को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें करुरत्ने, करुरत्ने का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब श्रीलंका सेकंड बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं तो फिलहाल के लिए मैं करुरत्ने को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें मैथ्यूज़, मैथ्यूज़ का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे खास करके फर्स्ट इनिंग में जब श्रीलंका फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 51 के एवरेज से स्कोर बनाए हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर खेलते हैं उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं तो फिलहाल के लिए मैं मैथ्यूज़ को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें कुशल परेरा, कुशल परेरा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब श्रीलंका सेकंड बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 19 के एवरेज से स्कोर बनाए तो फिलहाल ये मुझे डिसेंट लग रहे हैं। प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी कुछ खास नहीं है तो फिलहाल के लिए मैं कुशल परेरा को ड्रॉप करके चलूँगा। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें असलंका, असलंका का भी देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। प्लस देखा जाए पिछले मैच में इन्होंने अच्छी खासी पारी खेली थी, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के मात्र 3 रन बनाए हैं तो फिलहाल ये मुझे डिसेंट लग रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब श्रीलंका सेकंड बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं श्रीलंका को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें हैरी ब्रूक, हैरी ब्रूक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं हैरी ब्रूक को ड्रॉप करके चलूँगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। बाकी आप चाहे तो इसे रोटेट करके चल सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन में। सबसे पहले आपको देखेंगे डिसिल्वा, डिसिल्वा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब श्रीलंका फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में, क्योंकि आपको फर्स्ट इनिंग में बैटिंग के साथ साथ सेकंड इनिंग में बॉलिंग से भी अच्छा खासा ब्रेकअप देंगे। फिलहाल मैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल के लिए मैं डिसिल्वा को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं खास करके जब श्रीलंका फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। वही बात करें मोइन अली, मोइन अली का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 20 मैच खेल के 12 विकेट निकाले हैं। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं तो फिलहाल के लिए मैं मोइन अली को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें डेविड विली, डेविड विली का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 8 मैच खेल के 19 विकेट निकाले हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे इस मैच में, खास करके जब इंग्लैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं विल्ली को अपनी टीम में एज ए प्लेयर रिस्की के तौर पर पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें लिविंगस्टन, लिविंगस्टन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही डिसेंट चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं तो फिलहाल के लिए मैं लिविंगस्टन को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें वेला,
वेला का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब श्रीलंका फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं वेला को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें सनाका का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही डिसेंट चल रहा है, बाकी खेलते हैं तो आप इसे सेकेंड इनिंग में ट्राई करें जब श्रीलंका सेकंड बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल मुझे सनाका के खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं सनाका को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें शैम करन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 4 मैच खेल के 5 विकेट निकाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर खेलते हैं उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं सैम करन को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें चमीका का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही डिसेंट चल रहा है, बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब श्रीलंका फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के 2 विकेट निकाले हैं, बाकी इनका रिसेंट फॉर्म डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं चमीका को ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी अगर आप इसे रोटेट करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब श्रीलंका फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। वही बात करें हेमंता का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से डिसेंट चल रहा है, तो फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी आप चाहते हो इसे रोटेट करके चल सकते हैं। अब हम बात करेंगे बॉलिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको देखेंगे थिक्साना का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर रोटेट करना चाहते हैं तो आप इसे सेकेंड इनिंग में ही ट्राई करें जब श्रीलंका सेकंड बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं थिक्साना को ड्रॉप करके चलूंगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। बाकी आप चाहते हो इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें मार्कवुड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है, बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 4 मैच खेल के 3 विकेट निकाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, खास करके जब इंग्लैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं मार्कवुड को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें रजिता का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है, बाकी पिछले मैच में इन्होंने अच्छी खासी परफॉर्मेंस की थी, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब श्रीलंका फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। बाकी आप इसे सेकेंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के मात्र 1 विकेट निकाले हैं, बाकी पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए आप इसे अपने टीम में रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं रजिता को अपने टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी अगर श्रीलंका सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में मैं रजिता को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें राशिद का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है, प्लस ये आपको हर मैच में 1 से 2 विकेट लेते हुए दिखेंगे, प्लस साथ में आपको 10 ओवर पूरे कंप्लीट करते हुए दिखेंगे, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 13 मैच खेल के 15 विकेट निकाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, प्लस रिसेंट फॉर्म भी बेहतरीन है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं राशिद को अपने टीम में पिक करके चलूंगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। बाकी आप चाहते हो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें क्रिस वॉक्स का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं क्रिस वॉक्स को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें मधुशंका का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है, बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें। बाकी आप इसे सेकंड इनिंग में अपने टीम में एज ए प्लेयर ही रोटेट करके चले। फिलहाल के लिए मैं मधुशंका को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें चमीरा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब श्रीलंका फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं चमीरा को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें कुमारा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, बाकी खेलते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब श्रीलंका सेकंड बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं कुमारा को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें कारसे का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है,
बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में, क्योंकि आपको फर्स्ट इनिंग में बैटिंग के साथ साथ सेकंड इनिंग में बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं कार्से को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें गॉस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी पिछले मैच में इन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं, खास करके सेकंड इनिंग में जब इंग्लैंड सेकंड बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रहा है, तो फिलहाल के लिए मैं गॉस को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे रोटेट करके चल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से मधुशंका को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो गॉस को ट्राई करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे कुशल मेंडिस मिलेंगे, जॉय रूट मिलेंगे, मधुशंका मिलेंगे और साथ में आपको मलान मिलेंगे। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है। अब जॉस बटलर को ट्राई कर सकते हैं जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी आप निशंका को सेकंड इनिंग में ट्राई करें, जॉनी बेस्टो को भी आप सेकंड इनिंग में ट्राई करें, वेल्ली को आप फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी आप मार्कवुड को भी फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। रजिता को आप फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब श्रीलंका फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स हैं, रिसेंट फॉर्म है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। बाकी मैं दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स डिटेल के साथ में आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसे आप देख के खुद से भी एक बेहतरीन टीम का कॉम्बिनेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।